संवाद के को प्रभावी बनाने के लिए किस किस तरह से तैयारी करनी पड़ी, क्या क्या आपको अपने आप में ऐसा रामचरितमानस तो मुख्य रहा, जी, ठीक है, और इसके साथ साथ गीता, श्रीमद् भगवद गीता, उसका भी जो है हमने पूरी तरह से स्वाध्याय किया। उसको भी जो प्रसंगों को अनुसार रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर उसको जोड़ते चले गए। कानपुर की परंपरा में तो अब सारी चीज़ें गौड़ हो गई हैं कि राम का एक चौपाई हो और एक चौपाई के बाद अतिविनीत वृत्त शीतल वाणी ये चौपाई लगे, बाकी सब संवाद की चौपाई। प्रयास ये करते हैं कि रामचरितमानस से और अपने प्रसंगों से कुछ जुड़ता हुआ चला। हमको भी याद है काफ़ी दिन से कि जब चौपाइयाँ व्यास की तरफ से लगती भी थी तो कम से कम नहीं तो बोले चितई पर उसकी ओरा से ही लगती थी, भले संवाद के बाद। अब ये धीरे धीरे खत्म हो गया, सीधे व्यास जी वही, अब कौशिक सुनोवाला भी खत्म हो गया। ये कहाँ से शुरुआत हुई? ऐसा है कि देखिए जो परंपरा कानपुर की चली है जी, अब व्यास जी अगर बोले चितई पर उसकी ओरा ये चौपाई लगा दें तो समितियाँ जो है व्यास के ऊपर चढ़ाई कर देंगी, उनको ये लगेगा कि ये प्रसंग बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ सरकार की जितनी लीलाएं होती हैं वो रामचरितमानस के आधार पर होती हैं। अब व्यास जी ने अगर कोई भी चौपाई गा करके सुनाई तो कमेटियाँ हावी हो गई, उनको ये लगता है कि एक प्रसंग बढ़ाया जा रहा है। अब वो 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे मतलब ऐसे सुनने वाला है, आपस में जो तर्क वितर्क चल रहा है, जो विषय जहाँ घूम रहा है, वितर्क भी हो, कुतर्क भी हो, किस तरह से वो सब चल रहा है। तो परंपरा में ये बात चल रही है, इसलिए इन चीज़ों का लोप हो गया। और अब भी जहाँ कुछ ऐसे स्थल हैं जी वहाँ होती हैं। अच्छा, ज़्यादातर ये चीज़ें हो गई, तो ये क्या व्यास की वजह से ऐसा हुआ? कमेटियों ने तो भाई कमेटियाँ तो प्रतिवर्ष देख रही है रामलीला, ऐसे ही हो रही है, ऐसे हो रही है, प्रतिवर्ष देख रही हैं। हाँ। अब उनको जो स्वतंत्र तर्क में जो आनंद आया वो सोचते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ी जाएंगी, उन्हीं का अर्थ कर दिया जाएगा, टीका कर दिया जाएगा, और वो कहते हैं हम घर में पढ़ लेंगे, इसी के आधार पर कोई बढ़िया बात है। तो स्वतंत्र रूप से जो तर्क होता है तो आज की पब्लिक को उसमें ज़्यादा रस आता है। अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी 78 में और आज भी आपके जो संवाद हो रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या अंतर आया है, क्या परिवर्तन आया आपके हिसाब से? अंतर ऐसा है कि संवाद में अंतर, संवाद तो लगभग वही चल रहा है जिससे हमने शुरुआत की, वही चल रहा है। अब उसमें ये है कि तब तर्क जो है सामान्य रूप से होते थे, अब और अंदर घुस करके तर्क होने लगे हैं। तर्क का जो है वो रूप और दूसरा हो गया है। ये किसकी देन है, कहाँ से शुरुआत हुई है? इसमें जब किसे कहा जाएगा इसके लिए? ऐसा है कि 2 शैलियाँ रही यहाँ, एक मुरारी जी की शैली और एक रही श्री किशन जी की शैली, परशुराम जी। अच्छा, लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी आए तो इनकी शैली बड़ी तीखी रही और तर्क प्रधान रही, अभिनय भी का तर्क प्रधान भी रही। तो हमको ऐसा लगता है कि ये रही तो पहले से भी है, पर इनके आने से उसमें और कुछ ज़्यादा घुस करके तर्क होने लगा उसमें। अच्छा, तर्क में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि सामने जो विषय है उस पर चिंतन करके बोलना, एक अब देखने को मिल रहा है चिंतन तो नहीं होता है, उससे संबंधित दोहा चौपाई अगर नहीं कही गई तो फिर समझो तर्क बेकार हो गया, चाहे इतना अच्छा तर्क हो। हाँ, ये भी सही है। ऐसा है कि शास्त्र अगर संबल दे देता है किसी बात के लिए तो बात और मजबूत हो जाती है। सहज रूप में मनमुखी ढंग से अगर कोई बात कही जाए तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। और मेरी समझ में अन्य ग्रंथों के श्लोक उतना प्रभावी नहीं होते। रामचरितमानस की एक चौपाई अगर साथ में जोड़ दी जाए, आ जाए उस प्रसंग से संबद्ध होकर तो ज़्यादा साथ संबल तो दे सकता है, पर केवल संबले का प्रयोग कर देना और बाकी बात करने नहीं, तो ये अब तो तर्क का आधार देखना पड़ेगा, विषय वस्तु देखनी पड़ेगी, कौन सा विषय चल रहा है, क्या बात कही जा रही है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई है जो नए लोग बनते हैं कि बात कहीं विषय कुछ दूसरा हो और सुनाया कुछ दूसरा जा रहा है। अब धीरे धीरे देखिए तर्क बड़ा प्रभावी हुआ, हावी हुआ और घुस करके तर्क होने लगा। अब उस चीज़ का क्षरण अभी इधर धीरे धीरे 1 2 साल 3 साल में नई पीढ़ी जो आई है वो क्षरण हो रहा है उसका। वो चूँकि न स्वाध्याय करना चाहते न पढ़ना चाहते हैं, केवल परिवेश बना करके और गाना सीख करके अब कुतर्क करके। अच्छा, हमें तो ये लग रहा है कि ये इधर जो है अब जो देखने को मिला नए जो, अब हम ये क्यों कहें कि केवल परशुराम में नेता, क्योंकि हम कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम दोनों के बीच में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के प्रति भाव, ये क्या पहले भी था ऐसा? ये पहले उतना नहीं था, लेकिन उतना नहीं था, अब ज़्यादा हो गया। ये काहे पहले था लेकिन कुछ मर्यादाएं थी, अब कुछ जो है बड़प्पन का सब ध्यान रखा जाता था। तर्क होता था स्वस्थ, लेकिन स्वस्थ तर्क होता था, लेकिन अब जो है सब मर्यादा किनारे रख करके होता है।
इसके लिए क्या चीज़ दोषी है, कहाँ से, क्या प्रशिक्षण का अभाव है? हाँ, या सारी चीज़ें प्रशिक्षण का भी अभाव है, क्योंकि वो जिस चरित्र का अभिनय हम करने के लिए जा रहे हैं हम उस चरित्र को नहीं जानते हैं। लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं तो लक्ष्मण का चरित्र है क्या, लक्ष्मण ने क्या क्या किया, लक्ष्मण का जीवन दर्शन क्या है, इसको ही नहीं जानते हैं, तो उससे हट करके हम सारी बातें करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस समय परशुराम अभिनेताओं ने गहरे तर्क रखने शुरू किए तो प्रतिपक्ष से तैयारी भी उसी ढंग की हुई, तो लक्ष्मण ने, जो कि लक्ष्मण का अभिनय चंचलता का अभिनय है, तो कई बार लक्ष्मण के द्वारा ऐसी बातें निकली जो परशुराम के ऊपर चरित्र पर प्रहार करने वाली हुई। तो बड़े जो पुराने परशुराम अभिनेता थे उन्होंने मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसको अपने ढंग से संभाला, लेकिन जो नए परशुराम अभिनेता तैयार वो सिर्फ लक्ष्मण की उस तरह की बातों के कटाक्ष के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए छिछले स्तर का धरातल लेकर के आए, तो उन्हें परशुराम से हटकर व्यक्तिगत अपना मुद्दा प्रभाव बनाने के लिए, और तब सब मर्यादित खेल होता था जी। मर्यादा को ध्यान में रख करके सारी चीजें गौड़ हो जाएं, लेकिन मर्यादा प्रमुख रूप में बनी रहनी चाहिए। तर्क खूब हो लेकिन मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। हमारा एक और रहा, जीवन हो गया लक्ष्मण का अभिनय करते हुए, अब तो राम जी के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके लक्ष्मण खड़े हो जाते हैं जी। हमने कभी भी राम जी के बराबर खड़े होने का प्रयास नहीं किया, 2 कदम पीछे ही खड़े रहे, इतनी मर्यादा का हमने ध्यान रखा। और रात में कोई पूरी रात में पूरे अभिनय काल में कहीं कोई ऐसा शब्द प्रयोग न हो जाए जो मर्यादा को तोड़ दे। इसका भले ही दूसरे पक्ष से कोई कठोर बात आ गई है तो अपनी भाषा अपनी शैली में मर्यादित शैली में उनको आगाह कर ये उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं। अब जैसे एक चर्चा हो रही है खास तौर से आपके अभिनय को लेकर के कि, और चर्चा आलोचनात्मक चर्चा हो रही है, वो ये है कि अब आप जो है देश काल का अतिक्रमण कर जाते हैं, कई बार भरत चरित्र पर, कहीं चित्रकूट चरित्र पर, कहीं लंका कांड पर अभिनय के विषय मुद्दे बन जाते हैं, इस पर ये क्या कहना चाहिए? देश काल परिस्थितियों अतिक्रमण नहीं है। अब रामचरितमानस के आधार पर जैसे अभिनय होता है तो अब मूल रूप से लक्ष्मण के लिए तो राम जो है वो अनादि पुरुष है, वो तो है नहीं, तो उनका समग्र चरित्र जो है, अब जैसे भरत चरित्र आ गया, भरत चरित्र तो हम तो ये कहते हैं कि भरत जी का चरित्र कोई आज का थोड़ा है, वो तो कई बार ऐसा घटित हो चुका है, कई बार ऐसा प्रयोग हुआ है। हमें तो राम के ऐश्वर्य को पूरी तरह से दिखाना है, इन प्रकार जो राम का आदर्श है, राम का ऐश्वर्य है। पर उसके लिए कथा की मर्यादा नहीं टूटती? जब हम आगे के किसी उस प्रसंग का भी उल्लेख कर देते हैं कि ऐसे हनुमान, कोई मर्यादा नहीं टूटती। अच्छा, रामचरितमानस को अगर आप गंभीरतम अगर उसका स्वाध्याय करेंगे तो किसी भी प्रसंग को किसी भी स्थल पर रख करके आप कर सकते हैं, उसकी मर्यादा नहीं टूटती। प्रसंग में जो सिद्धांत है, एक भक्त का भगवान के प्रति सिद्धांत है, तो वो भरत जी के चरित्र से उठा के कहा तो जा सकता है, पर भरत जी की कथा को कितना प्रासंगिक है उस जगह पर प्रासंगिक है, क्योंकि भगवान राम जी का जो अवतार है जी, यही ऐश्वर्य तो बताना चाहते हैं, तो केवल एक अवतार नहीं है। तो कहा कि जब जब राम अवतरण धरहि 4 चरित्र नाना विधि करहि, राम जी जब जब अवतार लेते हैं तो जब जब इस बात को ध्वनित करता है कि राम का अवतार कोई एक अवतार नहीं है, इसके पूर्व तो क्या ये जो ये क्रम कथा का चल रहा है जिसमें लक्ष्मण परशुराम का संवाद हुआ है, जिस क्रम इतिहास के उस कथानक के जो पात्र थे उस समय थे लक्ष्मण और परशुराम, क्या इनको पहले के चरित्रों का ज्ञान था? रामचरित्र क्यों नहीं था? और यही तो लक्ष्मण बताना चाहते हैं पर राम जी के ऐश्वर्य को। परशुराम जी की दृष्टि उधर नहीं जा रही। अब मैं एक प्रसंग आपको बता रहा हूँ जी कि गिरजा पूजन के लिए जानकी जी को भेजा जाता है, ठीक है ना, गिरजा पूजन के लिए सुनैना के द्वारा। तो गिरजा पूजन के लिए सीता जी गई, और जब गई तो उन्होंने वंदना क्या की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिवर राज किशोरी पर्वत की पुत्री, तो पर्वत की पुत्री अगर संदर्भ को लेकर के हम चलेंगे तो संदर्भ में तो राम जी का विवाह हुआ, राम जी का विवाह होने के बाद अयोध्या पहुँचे, अयोध्या के बाद जो है वनवास हुआ, और वनवास के प्रसंग में जब सती जी को मोह हुआ तो मोह के कारण जब उनको हुआ तो उन्होंने अपना शरीर त्यागा दक्ष के यहाँ, और फिर जन्मी जा हिमांचल गया, पार्वती तन पाई, वो पार्वती तब हुई है। तो अगर चरित्र की हत्या यहाँ हो रही है, चरित्र का हनन हो रहा है आगे के प्रसंगों को, तो जय जय गिरिवर राज किशोरी यहाँ अभी से गिरिवर राज किशोरी कैसे कहा जा रहा है?
तो जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गजबदल खड़ानंद माता, अभी तो खड़ानंद माता है ही नहीं। इसलिए इस चरित्र को एक सीमा में बांध करके राम जी के चरित्र को नहीं रखा जा सकता। इस तरह से तो वो जो राम कथा चल रही है, उस कथा के राम को भी पता था कि सीता का हरण होने वाला है, और रावण को भी पता था कि हमें करना है, बाली को भी पता था, सारे पात्रों को सारी कहानी इसका मतलब पता रही होगी पहले भी। राम जी तो सब जानते, तभी तो राम जी के अलावा लक्ष्मण सारे लोग। ऐसा है कि जिसको राम जी जो जितना जनाना चाहेंगे उतना वो जान जाएगा। अब जैसे एक प्रसंग ऐसा आता है कि तुम पाओ मकरो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा, और जब ये किया तो लक्ष्मण हुई मर्म न जाना, इस मर्म को लक्ष्मण नहीं। ये तो इस कथा की बात है, पर जब ये पता है कि पहले भी इस तरह के चरित्र हो चुके, राम कथा हो चुकी, रावण ने हरण किया था और सीता का इस तरह से लक्ष्मण ने मर्म, ये सबको नहीं मालूम है। तो अगर वो सबको नहीं मालूम है तो इस संवाद के लक्ष्मण और परशुराम को कैसे सारी बातें? लक्ष्मण परशुराम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल लक्ष्मण की बात कर रहा हूँ जी। लक्ष्मण को तो राम जी के ऐश्वर्य का भली भात बोध है ही। परशुराम तो फिर वहाँ लक्ष्मण मरम न जाना में भी स्थल विशेष है जहाँ राम जी जो उसको गौड़ रखना चाहते हैं, लक्ष्मण को भी नहीं जनाना चाहते। पर इन प्रसंगों में आप देखिए, वही जो अभी बात चल रही थी कि चितई परस की ओरा 63 से स्वभाव न मोड़ा, और लखन कहा से, लक्ष्मण जी ने तो स्पष्ट रूप से बता दिया, छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये धनुष छूते ही टूट गया है। क्या मतलब है यार, क्या बताना चाहते हैं? राम जी के ऐश्वर्य को, जिसको तुम बता रहे हो कि बहुत विशाल धनुष है, अमुख ऐसा है, इतनी, उसको राम लक्ष्मण कहते हैं कि ये छूते ही टूट गया है। तो छूते ही टूट में ये अलौकिक करनी किसकी हो सकती है? ये किसी विशेष व्यक्ति की हो सकती है, विशेष व्यक्तित्व की हो सकती है। तो यही तो लक्ष्मण राम के चरित्र को बताना चाहते हैं। परशुराम उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, परशुराम सुनने को तैयार नहीं, लेकिन अब आपके जब अभिनय के हिसाब से इस तरह की चीजें विषय उठते, तो परशुराम भी उस विषय का तैयारी करके, और भाई भरत और चित्रकूट के चरित्र पर उसी चिंतन करते हैं। ऐसा है। तो फिर वो मर्यादा खत्म हो जाती होगी जो ये बोले चितई वाली जो आप बता रहे हैं। उसमें उस पक्ष से जी ये बात जो है। अच्छा, कुछ ऐसे प्रसंग हैं कि जैसे वो कहें, रामचरितमानस में बहुत ऐसे शब्द, ऐसी अर्धानियाँ प्रयोग की गई हैं जो परशुराम के व्यक्तित्व के लिए, चरित्र के लिए, बहुत कुछ सम्मान के लिए लिखा गया है, लेकिन उधर लोगों की दृष्टि नहीं जाती है। वो प्रतिष्ठा की बात अपनी बना लेते हैं, इसलिए उन प्रसंगों की तैयारी करते हैं कि इसका ये जोड़ है, यहाँ से ये काट है। और सच्चाई है, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने कहा कि रामचरितमानस है, परशुराम चरित नहीं। तो हमने कहा रामचरितमानस में ही परशुराम जी के लिए इतना कुछ लिखा गया है, इतना कुछ कहा गया है, लेकिन उनका ही सही प्रयोग कर दे तो पर्याप्त है। विप्र का सम्मान हो, चाहे संत का सम्मान हो, साधु का सम्मान हो, किसी उसमें तो अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। अब उनको आप देखना नहीं चाहते हैं, अब मंच में प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं। ये रामचरितमानस है, अब राम के ऐश्वर्य का ही तो वर्णन करना है समग्र। उसमें मूल रूप से बात ये विशेष ध्यान रखनी चाहिए, हम रखते हैं कि राम जी का अधिक से अधिक ऐश्वर्य जितना स्थापित हो जाए, तो कुछ भी कैसे भी हो स्थापित, कैसे भी हो, किसी भी प्रसंग से, किसी भी चरित्र से, किसी भी श्लोक से, किसी भी चौपाई से हो, राम जी का ऐश्वर्य दिखाई देना चाहिए। राम नहीं तो ऐश्वर्य दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। ऐश्वर्य दिखाने के लिए भरत जी का नाम ना भी लिया जाए तो भी ऐश्वर्य दिखाई देता है, कोई बात नहीं है। और कई बार ऐसा होता है ना, रावण का नाम ना भी लिया जाए, हनुमान का नाम ना भी लिया जाए तो भी ऐश्वर्य दिखाई देता है। सही है, सही है। अब ना लिया जाए, अब रावण का नाम न लिया जाए। अब अहिल्या प्रकरण में अहिल्या वंदना करती है, ये रावण रिपुजन सुखदाई, तो रावण रिपु, तो ये अहिल्या को कैसे मालूम हो गया ये रावण रिपु? वो तो जन्म तो रावण के लिए हुआ था, तो तुलसीदास जी ने तो उसको अपने ढंग से लिखा, तो जान के ये भी हुआ। जब कोई कथा लिख रहा है तो कथा लिखने वाला तो मालूम है कि आगे क्या होने वाला, उसे तो पता है, पात्र से कहलवाना, लेकिन वो पात्र से कहलवाना। अच्छा, दूसरी बात, लक्ष्मण, व्यक्तिगत लक्ष्मण का जो चरित्र है जी, उसे सासी जकार सोतरे भूम भैटारन है, सदा सुशान कूल रामो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर है। तो कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, रघुपत कीरत विमल पताका दंड समान भय का, रघुनाथ जी के कीर्त रूपी पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण का जो चरित्र है वो डंडे की तरह है, और उसको जो है ऊंचाई प्रदान करने का काम है। इसलिए राम के ऐश्वर्य में लक्ष्मण अगर कुछ भी कहता है तो वो स्वीकार हो। तो लक्ष्मण को बुरा भी इसीलिए लगा था कि परशुराम ने सहस्रभाव के सम कह दिया। यही तो बात है, इसीलिए पूरा संवाद हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, अब जो संवाद का क्रम एक बताने जा रहा था मैं, एक तर्क रखा गया लक्ष्मण के पक्ष से, आज्ञा का पालन किया गया, धनुष तोड़ा गया, स्वाभाविक सा तर्क है। तो परशुराम के पक्ष से एक रखा गया कि
आज्ञा का पालन वो करता ही कहाँ है। विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्याकरण चले दो भाई, कुतर्क है। और आज्ञा का पालन किया ही नहीं गया। क्या किया गया? प्राचित ससुए स्वावा। और अगर आज्ञा का पालन किया, अब देखो उसमें प्रमाण की जहाँ तक बात आती है, सैद्धांतिक प्रमाण और ग्रंथ के प्रमाणों की जो बात आई, उनका कहना ये था कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, देखो विगत दिवस गुरु गा के बाकायदा गा के उसको पढ़ रहे थे, विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्याकरण चले दो भाई, ऐसे ही कोई प्रमाण अगर दे सकते हो दीजिए। लक्ष्मण ने अब तर्क दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो, आज्ञा का पालन तो हमेशा कर दो कि नहीं, ऐसा तर्क दीजिए। ग्रंथकार ने कुछ चीजों को गौड़ कर दिया है। ये परशुराम अभिनेता अगर ये कुतर्क करते हैं, इसको मैं तर्क नहीं मानता, इसको कुतर्क मानता हूँ। अब उसके बाद और क्या हुआ, तो एक तर्क रखा गया कि अगर ऐसा नहीं है तो चंद्रमा सुहावा कब होता है? जब घोर अंधकार हो जाता है। आदेश कब दिया गया? जब विगत दिवस था, दिन व्यतीत होने जा रहा था। तो दिन विगत होने से लेकर के चंद्रमा के सुहावने तक किया क्या गया? तो परशुराम का उत्तर था लोफड़ी की गई, लोफड़ी करते रहे दोनों। ये मर्यादा कानून है। अब देखिए मैं इसमें बात बता रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि आज्ञा का पालन नहीं किया गया, आज्ञा का पालन किया गया। मूल रूप से संध्याकरण चले तो संध्या की गई, लेकिन अब उसमें वो कहते हैं कि लिखा क्यों नहीं गया है। बहुत सी चीज़ें हैं कथाकार ने, काव्यकार ने, जिस प्रसंग पर उनका ध्यान है तो अन्य सारी चीज़ें गौड़ करती हैं, अन्य चीज़ें गौड़ करती हैं। जैसे अब चले राम लक्ष्मण को मुनिसंगा गए जहाँ जब पावन गंगा, तो राम लक्ष्मण का जिक्र हो गया। अब तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, अब इसमें लक्ष्मण का जिक्र नहीं किया गया, विवरण नहीं आया, तो कुतर्क लोग कर सकते हैं कि लक्ष्मण ने नहाया नहीं और राम जी ने नहाया। ये कुतर्क है। ये चीजें गौड़ कर दी जाती हैं। कुछ चीजें जिस मूल प्रसंग में उनका ध्यान है काव्यकार का, उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि संध्या नहीं की गई, आज्ञा का पालन नहीं किया गया, सारा सब कुछ किया गया, लेकिन वहाँ जो मूल मुख्य रूप से बताना चाहते हैं वो सीता के सौंदर्य का वर्णन, सीता के ऐश्वर्य का वर्णन, उसको प्रदर्शित करना कवि का जो मूल मुख्य उद्देश्य है। इसलिए वो उसको गौड़ कर दिया। आज्ञा पालन नहीं की गई ऐसा नहीं है, ऐसा जो कहते हैं वो कुतर्क करते हैं। लेकिन इसके बाद आज्ञा का पालन नहीं की गई, यहीं तक तो ठीक था। जो इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग ऐसा किया गया, लोफड़ी करते रहे, पूरी तरह से मर्यादा का इस तरह से संवाद को कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग, वो तो गलत है। और ये जो ये एक तरीके से गिरावट, यही इसी का नाम तो गिरावट, यही गिरावट आई है। पात्र को शब्दावली पर, शब्द चयन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये जो गिरावट आ रही है, इससे रामलीला का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप? भविष्य, अब रामलीलाएं तो चूंकि होती ही रहेंगी, लेकिन रामलीला के स्तर में निश्चित गिरावट आएगी। अब उधर लोगों की रुचि भी नहीं है ज़्यादा। संवाद को जिस ढंग से तैयारी करनी चाहिए, जिस शैली में तैयारी करनी चाहिए, अब जैसे परशुराम अभिनेता है, परशुराम सीट जा रही है धीरे धीरे, कोई नहीं दिखाई दे रहा उस तरह का, जैसा हम देख कर गया। अब तो सब लक्ष्मण अभिनेता तैयार हो रहे हैं, परशुराम के अभिनेता नहीं, लक्ष्मण के प्रतिद्वंदी, और लगभग सारी सीटों में यही खेल हो रहा। अच्छा, लगभग अब वो जो चीज़ हम आप लोग देख चुके हैं, धीरे धीरे लोग, तो ये कानपुर की जो शैली जो जिसकी वजह से ये कानपुर की रामलीला एक परवान चढ़ी थी, उसने पहचान बनाई थी, ये क्या विलुप्त हो जाएगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विलुप्त नहीं, तो रामलीलाएं ज़्यादा होने लगी, बहुत ज़्यादा होने लगी, पर इसमें सुधार किया हो सकता है। कोई जागरूक व्यक्ति आ जाए, कैसे सुधार, क्या उसका तरीका हो सकता है? कोई दिशा निर्देश करने वाला हो। दिशा निर्देश मानेगा कौन? नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं, सब लोग प्रयास करेंगे तो मानेंगे। किस तरह से, कोई दिमाग में आइडिया, कोई विचार आपकी योजना? विचार ये है कि जैसे लक्ष्मण अभिनेता है, लक्ष्मण अभिनेता, अब हम तो जैसे सुनना मेरे साथ रहते हैं तो मैं इनको हमेशा ये प्रयोग करता हूँ, कोई शब्द कोई ऐसा प्रयोग न किया जाए, भले बात 19 हो जाए, लेकिन वो जो बात सामने वाला कह रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसको लोगों को बता तो दीजिए, लेकिन अब स्वयं तुम फाल्ट करो, स्वयं रेखा का उल्लंघन करो, तो जैसा वो तैसा आप। तो इसमें है कि जैसे 2-4 प्रमुख लोग हो जाएं और उसमें सब लोगों को बिठाया जाए और उस पर निर्देश किया जाए, तो सलाह हो कैसे रामलीला का स्वरूप बना है, उस पर चिंतन हो, उस पर व्यवहार में उसको डाला जाएगा। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशिक्षण के अभाव की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हो? प्रशिक्षण तो है ही नहीं, है मनमुखा खेल है। अपने मन की पढ़ाई है, अपने मन का सब खेल है। यहाँ रामलीला में कहीं कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, बस चौपाइयाँ याद कर ली, कभी तो छंद याद कर लिए, मुकुट धरा दिया गया, पाठ शुरू हो गया। वो प्रतिद्वंदिता कैसे की जाए, बस ये अब तो लोग देख करके अपने तैयार करते हैं, कोई किसी की बात जाने नहीं चाहता है। अच्छा, देख लिया कैसे तैयार कर लिया, कैसे से पाठ याद कर लिया और शुरू हो गए।
अच्छा, एक चीज़ और है कि ये तो हुआ केवल संवाद की विषय वस्तु हो गई, इसके अलावा बाकी के जो स्थल हैं उनका क्या है, उनकी पोजीशन क्या चल रही है? देखिए ऐसा है, बाकी के स्थलों में मैं आपको बता दूँ, कानपुर में जनपद में, कानपुर जनपद लीला धनुष यज्ञ की प्रधान है और यहाँ के पाक धनुष है। बाकी तो आगे की लीलाएँ हैं, जैसे बांदा फतेहपुर हमीरपुर के लोग हैं, आप उनकी लीला देखिए, कोई प्रसंग नहीं कटेगा और जो प्रसंग कह रहा होगा प्रयास ये करते हैं कि उसके अनुरूप हम खड़े उतरें। अब यहाँ तो एक तरह का छाते जाए कानपुर में, मुश्किल से 2 या 3 लोग मिलेंगे पूरे दशहरे के लिए, बाकी लोगों को प्रसंग राम अभिनेताओं को नहीं प्रसंग मालूम है। आज हमने चौपाई पूछी और राम जी की थी, एक वरिष्ठ राम अभिनेता से पूछी उनकी चौपाई किसकी है, मुझे पता नहीं, तो स्थल का ज्ञान नहीं, स्थलों का ज्ञान नहीं। इस मामले में राम अभिनय में रामदत्त जी का कोई है। अगर ये प्रतिबंध लगा दिया जाए कि एक भी चौपाई, एक भी गीत गाया नहीं जाएगा और राम का अभिनय करके दिखाना है पूरे 7 कांड, तो अकेला वो शख्स है कि आ नहीं करेगा और पूरी लीला कर जाएगा। बाकी अगर ये प्रतिबंध लगा दिया जाए कि गाना नहीं गाना है, तो जितने राम अभिनेता हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, दूसरे कमेटियाँ भगा देंगे। अच्छा, बाकी आपका अनुभव सबसे बेहतर जिससे स्वांता सुखाए, संतुष्टि, आप संतुष्टि वाला परशुरामों में सबसे ज़्यादा किसके साथ रहा? ऐसा है, परशुराम अभिनेताओं में मेरे साथ राम आशीष जी बनते रहे, उनके साथ भी अलग अलग राजेंद्र जी राजेंद्र उनकी शैली अलग रही, लेकिन भावपूर्ण और सारा सब कुछ मिला करके इनके साथ बहुत अच्छा होता रहा। और पंडित श्री कृष्ण जी के साथ तो मैं बहुत खूब बना, लेकिन उनकी शैली अलग थी, वो भी कभी कभी सीमा तोड़ देते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन क्या शैली, उनकी शैली की क्या खास बात थी आपके हिसाब से? उनकी शैली ये थी, उनकी निश्चित शैली थी, और उस शैली को सुनने के बाद लोगों को लगता था कि ये तो विद्वान है। अच्छा, हाँ, बहुत विद्वान है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए कविताएं गढ़ना और जोड़ तोड़ करके कविताएं बना के इस ढंग से। और राम अभिनय में सबसे ज़्यादा सुख किसके साथ आपको मिला? राम अभिनेता और मुझे रामदत्त जी, इसके अलावा बने तो बहुत लोगों के साथ जी, नरेश जी भी रहे, बहुत अच्छे अभिनेता रहे, प्रसंगों की जानकारी उनको भी है जी, साथ, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो सब प्रकार से राम जी का खड़ा होना, राम जी का बोलना, राम जी का चलना, ये सारी चीज़ें किसी पात्र में राम अभिनेता। अच्छा, एक और चीज, रामलीला की, कानपुर की इतिहास के, जो कानपुर की रामलीला खासतौर से, रामलीला तो पूरे भारत में उसी दशहरे के पीरियड में सब जगह होती है, विदेशों में भी होती है, लेकिन ये कानपुर और 4 से 10, ये 12-13 जनपद मिला दो अगर सब मिला के छोटे बड़े, तो इसमें ये ज़्यादा रामलीला की लोकप्रियता का कारण क्या है, जो पूरे वर्ष रामलीला होती रहती है? ठीक है, रामलीला की ऐसा है कि एक तो क्योंकि धार्मिकता से जुड़ा हुआ खेल है, पहले रामलीलाएँ कम होती थी, अब रामलीलाएँ और बढ़ गई, तो उसमें है क्या कि अब रामलीला ज़्यादा होने लगी, अब ज़्यादा, लोग कहते पहले ज़्यादा होती थी, पहले नहीं होती थी। अच्छा, अब एक गांव में 4 लीलाएँ हो जाए, कंपटीशन में होने लगी, कंपटीशन में लीलाएँ होती हैं, ज़्यादा लीलाएँ होती हैं, तो ये भक्तिभाव बढ़ाई, कंपटीशन बढ़ाई, कंपटीशन भी बढ़ा। अच्छा, भक्तिभाव से के कारण जो है, पहले भक्तिभाव से बढ़ा, अब धीरे धीरे उस परंपरा में आ गई बात, तो अब कंपटीशन होने लगा है। अब कंपटीशन में भक्तिभाव गौड़ है। अब जो है ये है कि हमने लीला कराई, अब उन्होंने लीला कराई तो हम भी लीला कराएंगे, लीलाओं का अब संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा, आपसे मतलब प्रतिस्पर्धा में होने लगी। अच्छा, रामलीलाओं में जो इधर रामलीला का जो स्तर है वो कहाँ पहुँचा है 3 दिनों में? रामलीला का स्तर कैसा, उत्थान की ओर है कि पतन की ओर है? ऐसा है कि रामलीला में माने संवादों का तो क्षरण हुआ है, भक्ति भावना का तो पतन हुआ है। पहले जो रामलीलाएँ होती थी तो राम जी और लक्ष्मण जी को स्वयं हमारे कार्यकाल में भी ये भगवान के रूप में ही देखते थे। अब वो चीज़ें गौर हो गई, अब तो एक्टर हैं और कलाकार हैं और अच्छा, ये नृत्य अर्थ दे रहे हैं, सब बात। रामलीला में जो डांस का महत्व ज़्यादा बढ़ा है, नृत्य का, ये कब से बढ़ा है? ये करीब 20 वर्षों से। अच्छा, किसकी वजह से बढ़ा, कौन दोषी इसके लिए? इसके दोषी जो है
कानपुर से वो दीक्षित थे। हाँ, भगवत दीक्षित डांसर थे तो कलाकार वो अच्छे रीले थे, लेकिन वो वहीं उस पर वहीं से जो है इसका चरण। ग्रामीण लोग आए, बहुत लोग नर्तक जो है आए, तो उन्होंने लीला को किनारे धर दिया और नाच अपना जो है। बागा अमीरपुर फतेहपुर में अब भी ये चीज़ सुरक्षित है, यमुना के उस पार। अच्छा, वहाँ फिर भी अभी ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ भी अब जो ऐसा कई बार कमेटियाँ कहती है कि अगर आप डांस ना कराएंगे तो पब्लिक नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी। अब पब्लिक की डिमांड और कमेटी डिमांड, पब्लिक की डिमांड कुछ नहीं होती है। पब्लिक क्या होती है? पब्लिक में 2-4 वही प्रमुख लोग होते हैं समिति में, वो उनकी अपनी अभिरुचि को वो पब्लिक पर थोप देते हैं। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कहीं पब्लिक की डिमांड है और लाइट के नर्तकों को ले गए, और जैसे ही उसने शुरू किया तो पूरी पब्लिक ने चिल्ला करके विरोध कर दिया। तो अगर पब्लिक की डिमांड थी तो पब्लिक ने विरोध क्यों किया? वो उनकी अपनी अभिरुचि थी, जो 2-4 मन चले, उनकी अभिरुचि थी। अब यहाँ तो कानपुर उन्नाव है उधर, तो कोई सही ही चल पड़ी, बिना उनके कुछ हो ही नहीं सकता है। अब तो गंदीजों का प्रवेश हो गया, तो इससे रामलीला का प्रसंग कट गए, सब धनुष भंग, सब सारे प्रसंग कट गए। तो केवल परशुरामी और डांस 2 चीजें बच रह गई, नृत्य और संवाद। हालांकि एक दृष्टि से मैं इसको दूसरे रूप में देखता हूँ। पहले नौटंकियों का प्रचलन ज्यादा था, नाच प्रधान। अब रामलीला में लोग ये कहते हैं कि दोनों रस आ गए, रामलीला भी देख लेंगे और नाच भी देख लेंगे। तो इधर दो पार्ट हो गए, एक पक्ष में नृत्य और दूसरे पक्ष में संवाद हो गया। अब इसमें दर्शकों में और श्रोताओं में बंटवारा हो गया। सुबह 3 बजे तक जो दर्शक रहते हैं वो दूसरे होते हैं, और परशुरामी की जो दर्शक हैं श्रोता वो दूसरे होते हैं। सुबह नहा धो करके जो पुरानी परंपरा के और धार्मिकता से जुड़े हुए वो सब आते हैं, और जो रात भर नाच वाले रहे सब निकल लेते धीरे चले जाते हैं। तो इस तरह से तो रामलीला का स्वरूप ही बिगड़ रहा है बिल्कुल धीरे धीरे। मनोरंजन का साधन हो गया है, मनोरंजन के दृष्टि से देख रहे हैं लोग। तो जो रामलीला के कोई भी लोक नाट्य विधा है, कोई भी मंची कार्यक्रम है, तो वो प्रायः समाज में परिवर्तन लाने के लिए होता है, दिशा निर्देशन के लिए होता है। तो जो रामलीला समाज को बदलने के लिए शुरू की थी आदरणीय तुलसीदास जी ने, वो रामलीला को समाज ने ही बदल दिया है। अब ऐसा है कि समाज क्या बदलेगा? समाज इतना भौतिक जो युग का प्रभाव है हर व्यक्ति के ऊपर है, आधुनिकता का प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर। लोगों के पास समय नहीं है इतना कि रामलीला को पूरा। अब चूँकि अब आप ये बताइए कि हमारे यहाँ लीला में 8 बजे से लेकर के और सुबह 10-11 बजे तक लीला होती है। अब गांव देहातों में तो चलो ठीक है, शहर में आपको कहाँ मिलते हैं दर्शक बताइए? सुबह दर्शक आ जाएंगे जो 10-50 लोग आ जाते हैं। देहातों में तो चलो है, शाम से लेकर के सुबह तक भीड़ खूब बनी रहती है। अब धीरे धीरे वहाँ भी इस चीज़ का लोप हो रहा है, वहाँ भी इस चीज़ का लोप हो रहा है। तो वही चीज़ है कि वो जो है नहीं, वो जो नृत्य की परंपरा का जो विकास हुआ, उन्होंने कहा ये चीज़ें देख ले, तो वो समाज ने उसी को बदल दिया कि चलो ये मनोरंजन का एक साधन बन गया। मनोरंजन भी हो गया और रामलीला भी, दोनों चीज़ देखने को मिल गई। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे ये तो रामलीला आपके हिसाब से अभिनय मंच है या प्रवचन मंच है? नहीं, अभिनय मंच है। तो अभिनय जब कोई अभिनेता अभिनीत करने के लिए खड़ा होता है तो कई चीज़ें उसमें होती है। जैसे पहला ये है कि जैसा जिसका पात्र निभाया जा रहा है उस पात्र के अनुसार शरीर सौष्ठव, दूसरा उसके अनुरूप वेश और श्रृंगार, और तीसरा उसके बाद आता है कि उसके अनुसार भाव भंगिमाएँ प्रस्तुत करना, जो खासतौर से आपके विशेष रूप से आप पर लागू रही। और तब उसके बाद आता है संवाद की अदायगी या उसका प्रस्तुतिकरण। आप अपने जीवन में इन चारों में से किसको ज़्यादा महत्व देते रहे? मैं ऐसा है कि हम जिस मुखौटे को धारण किए जी, पहले तो हम वो बने। सुरेश त्रिपाठी अलग हो जाए और लक्ष्मण का बाना हम पहले धारण करें। लक्ष्मण का जो स्वरूप है, लक्ष्मण का बाना है, लक्ष्मण का चांचल है, लक्ष्मण, तो हमने उसको ज़्यादा महत्व दिया है। हमारे उसमें भी संवाद गौड़ हो जाता है जी। अब जैसे पुनमुन वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मकसाना, इसमें परंपरा ये थी कि सरकारों को मंच में रंगभूमि में घुमाया जाता था। तो आप ये मान लीजिए कि अब जो चौपाइयाँ कह रही हैं राम लक्ष्मण के संदर्भ में, ठमन कैसी होनी चाहिए, उनकी चितवन कैसी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। आप हमसे अभिनय न कराइए, केवल 2 चक्कर हम लगाएंगे वहाँ रंगभूमि के, और लोगों को ये लगेगा कि नहीं ये,
तो पहले तो इसका ध्यान देना चाहिए कि जिस मुखौटे को हम धारण किए, बाना हम धारण किए, वो दिखाई देना चाहिए। संवाद तो फिर बहुत बात की बात है। तो पहले तो पहचान उसी से हो। जी जी। तो इसी क्रम में जैसे मान लिया जाए, अब वो संयोग है ऐसा कि जो लक्ष्मण का अभिनय है वो तो 16 साल का अभिनय है, भले ही आयु 40 साल क्रॉस कर गई हो, कोई बात नहीं। तो उस समय खड़े होकर हम 16 साल के अनुभव करें कि अपने को 40 वाला बन के बहुत बड़ा विद्वान या प्रवचनकर्ता के रूप में प्रस्तुत करें। 16 वर्ष आयु का जी, वही चांचल्य दिखाई देना चाहिए। हाँ, वो चांचल और भाषा शैली और वही बचपना दिखाई देना चाहिए, वही चीज़ सारी चीज़ें। पर ऐसा अपेक्षा लोग करते हैं कि नहीं अब बड़े हैं तो अब इनसे बड़ी अपेक्षा है, बड़े बड़े परशुरामों की तरह बराबरी का बिल्कुल टक्कर होना चाहिए। कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो चांचल्य उसमें समाहित होना, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हों पर वो चांचल्य गौड़े ना हो, अच्छा, लक्ष्मणपन किनारे ना हो। बड़ी से बड़ी बातें हो जाएंगी, क्या उसमें नहीं हो सकती? क्या उस रूप में बड़ी बातें नहीं कही जा सकती? लेकिन वो लक्ष्मण के चरित्र का तिरोभाव ना हो। जी जी। अच्छा, एक पंक्ति में अगर पूछा जाए आपसे एक लाइन में कि लक्ष्मण और परशुराम जो तुलसीदास जी ने प्रस्तुत की है, दोनों के बीच क्या सामंजस्य है? उसमें कोई सामंजस्य नहीं। आप पूरे समग्र रामचरितमानस के प्रसंगों को उठा करके देख लीजिए जी, तो लक्ष्मण जी ने परशुराम की हर बात को पकड़ा है और परशुराम ने लक्ष्मण के किसी भी प्रसंग को छुआ ही नहीं। मतलब लक्ष्मण ने हर बात को प्रसंग और उसको पकड़ने के साथ उसको हास्य व्यंग में उड़ाने की कोशिश की। वो ये कहना चाहते हैं परशुराम को अपने व्यक्तित्व, अपने पुरुषार्थ और अपने बाहुबल पर बड़ा अभिमान है और लक्ष्मण उसको बिल्कुल किनारे किए हैं कि तुम्हारे कुछ है ही नहीं, तुम सीधे ब्राह्मण हो, विप्र हो, तो जो विप्र की मर्यादा है। ऐसा नहीं है कि विप्र की मर्यादा का हनन लक्ष्मण कर रहा है, विप्र की मर्यादा में आप रहिए, ये आपकी मर्यादा है। ये जो अलग से स्वरूप बाना आप धारण किए, ये आपका है ही नहीं है, जो आपका स्वधर्म है।